कहानी की शुरुआत में हम काया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपने घर में ठहरी खाना बना रही थी ताकि छोटे भाई को खिला सके। और ऊपर से काया खुद भी इन कामों की वजह से बहुत ज्यादा बोर हो चुकी थी। जब बस इतना तो जान ही चुकी थी कि हमें संभाल पाना सिर्फ मैं उनके बस में है, जिनके आने में डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब फादर और छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी काया पर थी, जिन्हें वो निभा भी अच्छे तरीके से रही थी। लेकिन आज के दिन काया की अपने एक दोस्त के साथ मीटिंग थी, जिससे मिलने के लिए वो अपने फादर को भी इस सब के बारे में बता देती है ताकि लेटर पर वो परेशान ना हो, जिससे वो पैसे भी देने लगते हैं। लेकिन काया का सिर्फ इनकार ही था, जिसके बाद ये खुद भी अपने घर से निकलने के बाद गाड़ी में बैठे दोस्त की तरफ रवाना हो जाती है, जिसका ये सफर भी बहुत शानदार था क्योंकि इस रास्ते में टोटली समंदर ही था, जहाँ पर कुछ टाइम के फासले पर जाते काया भी अपने दोस्त टीसा के पास पहुंच जाती है, जिससे वो मिल भी काफी अर्से के बाद रही थी। लेकिन दोस्ती बहुत ही गहरी थी और वो उसी वक्त ही काया को अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर चलने का कहती है ताकि एक आइलैंड पर जाने के बाद मजे कर सकें, जिसके लिए वो काया को अपने बॉयफ्रेंड जूलियन और उसके दो जनरल से भी मिलवाती। तो सभी के सभी बहुत ही हैप्पी थे, लेकिन कब खुश काया भी नहीं थे, जिससे पहले तो इस ट्रिप पर जाने से थोड़ा बहुत डर लग रहा था। लेकिन आखिर में बात मानी जाती है क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं रात घर लेट से पहुंचूं, जिसकी वजह से टीसा कर दिया वो ब्रेसलेट पहनते ही दोस्तों के पास पहुंच जाते हैं, जिन्होंने बाइक पहले से तैयार कर रखी थी ताकि सफर में कोई भी दुश्वारी ना आए। जिसके बाद बस बारी थी ट्रोवर की, जहाँ पर काया जाने से पहले अपना फोन भी जनरल को दे देती है ताकि वो पानी में जाने पर खराब ना हो जाए। वहीं से ही इनकी ट्रिप का आगाज हो जाता है, जो बस देखने के ही लायक थी, जिन्हें इस सफर में मजा भी बहुत आ रहा। और ऊपर से टीसा काया को भी जेंडर के साथ बातें करने का कहती है ताकि इन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाए, जिसे सुनकर वो खुद भी बस हंसने लगती है क्योंकि काया के अपने दिल में भी जेंडर के लिए कुछ फीलिंग्स आ रही थी। तो इसी के साथ कुछ टाइम के सफर के बाद आखिरकार उसी आइलैंड पर पहुंच ही जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ खामोश भी था, जिसके अंदर टीसा अपने जूनियर के साथ बातों में मसरूफ होने के साथ साथ एंजॉय काया भी जेंडर के साथ अच्छे तरीके से कर रही थी। जहाँ पर हम इतना तो मालूम ही हो जाता है कि इन दोनों की दोस्ती हो चुकी है, जिसे करने से काया तो बहुत ही खुश थे क्योंकि जेंडर ने भी इस अपने बारे में हर चीज बता दी थी कि मैं समंदर पर स्केटिंग का सामान देखता हूँ, जो उसे बहुत ही कूल लगता है। और वहीं पर इंजीनियर को देखकर सभी पानी में नहाना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत ही मजा आ रहा था। और काया की अपनी सारी बोरिंग भी खत्म हो चुकी थी, जो समंदर के अंदर वाले मंजर देखकर बहुत ही खुश थे। यहीं पर दोनों एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझ रहे थे। लेकिन वापस जाने पर इन सभी से एक बहुत ही बड़ी गलती हो जाती है, जहाँ पर जूलियन टीसा के सामने स्मार्ट बनने के लिए बगैर हेलमेट के ही बाइक को तेजी के साथ चलाने लगता है ताकि वो और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाए। लेकिन उससे उस समंदर में पानी की लहर से नीचे गिरते ही जेंडर भी इन्हें नहीं देख पाता, जिसकी वजह से इनकी बाइक अब जूलियन के ऊपर से गुजरने के बाद बाइक से टकराकर भी टूट जाती है, जिसमें जेंडर के जख्मी होने के साथ साथ हालत टीसा की भी कुछ अच्छी नहीं थी, जिसकी बाइक पर लगने से बोन फ्रैक्चर हो गई थी। जबकि जेंडर तो बस मरने के ही कगार पर था, जिन्हें ऊपर से जूलियन भी नहीं मिल रहा था और वो उन्हें मिलने वाला भी नहीं था, जिसे ये मरा हुआ समझकर रात वहीं पर ही गुजार देते। लेकिन अब तक भी कोई बोट नजर नहीं आई थी, जिसकी वजह से चारों तरफ विश्वास भी पहुंच चुके थे, जो इनके लिए अब एक नया मसला बनने वाले थे। लेकिन जल्दी बाई चांस काया को अपने सामने एक बोट देखने को मिलती है, जिसे आर्यन नाम का एक आदमी चला रहा था और वो बस था भी अपने ही शहरों में। लेकिन जल्दी दूरबीन की मदद से इन्हें देखने में कामयाब हो जाता और उसी वक्त अपनी बोट की साइड चेंज करता ही इन्हीं के पास पहुंचने के बाद अंदर भी ले आता है, जहाँ पर जेंडर तो बस बहुत ही जख्मी था। और ऊपर से काया फोन भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना चाहती थी, जिसकी वजह से जेंडर को देखने पर आर्यन से भी मदद के लिए रेस्क्यू बुलाने का कहती है। लेकिन जहाँ पर हमें मालूम होता है कि ये आदमी भी अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं, जिसने अंदर जाने के बाद रेस्क्यू बुलाने की बजाय कोई भी कॉल नहीं की, जिसकी वजह से टीसा तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन उससे भी अंदर जाना महंगा पड़ जाता है, जिसके वापस आने पर काया जो ही बोट में जाते हैं तो आर्यन उसी वक्त एक रूम से बाहर निकलने के बाद काया से भी दूर बोलना शुरू कर देता है कि उसे रेस्ट करने की बहुत जरूरत है, जिसके बाद वो ये भी बताता है कि मैंने रेस्क्यू वाले को बुला लिया, जो बहुत ही जल्द आने के बाद तुम्हारे दोस्त का इलाज कर देंगे। लेकिन ये खुद भी उसी कपड़े में चाल था, जो काया से बातों कर कपड़े में कुछ फ्लूइड डालता ही काया को उसी वक्त बेहोश कर देता है, जिसे वो कमी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर भी आर्यन से बच पाना उसके बस में नहीं था, जिसने भी इन दोनों को बेहोश करने के बाद लाख भी बोर्ड के अंदर मुझे सीक्रेट रूम में कर दिया था ताकि वो बाहर भी ना निकल सके। और वहीं पर आगे जाते एक आदमी को फोन करते बुला भी लेता है, जो कि और नहीं बल्कि एक डॉक्टर ही था, जहाँ पर वो होश में आने के बाद थी भी बहुत ज्यादा डरी हुई क्योंकि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से काया मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि ये बोट चारों तरफ से लॉक थी और कोई गलती करने पर ये पानी में भी डूबकर मरना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से एक साथ आराम से बैठ जाती हैं। जिनके पास सुबह आने के बाद अब आर्यन खुद भी खाने के लिए पहुंच जाता है, जिसके बारे में ये बिल्कुल भी नहीं जान देती, लेकिन फिर भी काया उसे अपने भाई के बारे में बताने लगता है कि वो मेरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि हाल ही में उनकी मॉम की डेथ हो गई है, जिसका आर्यन पर जरा वैसा नहीं होता। और उल्टा ऊपर आने पर काया से गुस्सा भी होने लगता है कि अगर तुमने दोबारा से ऐसा किया तो मार दूंगा।
जहाँ पर अब बोन स्ट्रक्चर होने की वजह से टीसा की हालत भी बहुत बुरी होती जा रही थी, जिसके बारे में उनके फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और इसी के साथ आर्यन खुद भी समंदर से मछलियाँ पकाने के बाद उन्हें तैयार करके पकाने के बाद खाने में शुरू हो जाता है और वो लग भी बहुत टेस्टी रही थी, जिनके पास हम उसी वक्त एक और बोट पाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी उसे रास्ते में रोकने के बाद छोटी बोट लेते ही आर्यन के पास पहुंच जाता है, जो कि एक डॉक्टर था। तो यहाँ पर हमें इन दोनों की कहानी के बारे में पता चलता है, जो डॉक्टर को समंदर में फंसे लोगों का बताता ही अपने पास बुला लेता ताकि इनके बॉडी पार्ट्स काट कर बेच सके। और डॉक्टर आर्यन को इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे भी देता था, लेकिन जख्मी होने पर वो इस बार टीसा और लेनर की बहुत कम बोली लगाता है, जबकि काया के पैसे बहुत ही अच्छे थे क्योंकि उसके एक क्लाइंट को हार्ट की बहुत जरूरत थी और वो इसके बदले अच्छे खासा पैसे देने के लिए भी तैयार थे। जिनकी इस बात को आर्यन पर जरा बेसर नहीं होता क्योंकि इसका मतलब बस पैसों से ही था, चाहे वो जिस तरह से भी मिले। दूसरी वक्त अब लेनर को भी स्ट्रेचर पर लिटाते काटने में लग जाता है ताकि उसके बॉडी ऑर्गन बाहर निकाल सकें, जिन्हें आखिर में निकालने के बाद वो उसी की बॉडी को भी पानी में फेंक देते हैं ताकि इस बारे में किसी को भी पता ना चले, जिसे काया अपनी आंखों से देखकर थे भी बहुत ज्यादा डरी हुई क्योंकि अगला नंबर था भी टीसा का, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही अंदर से कोई रास्ता ढूंढने में लग जाती है ताकि बाहर निकल सकें, क्योंकि इसी तरह तो वो बस मारे ही जाएंगे। जिनके पास उसी वक्त आर्यन खुद भी डॉक्टर के संग पहुंच चुका था क्योंकि ये नंबर था टीसा का, जिसे वो लेने के साथ साथ काया को भी बहुत दुखी कर देते हैं, जिसने इनके साथ लड़ने की भी बहुत कोशिश की लेकिन काम नहीं बना क्योंकि वो पावरफुल तो बिल्कुल भी नहीं थे। ऊपर से वो काया को भी मरता हुआ नहीं देखना चाहते थे, जिसकी वजह से टनल में मुझे एक डोर ओपन करते बाहर खौन जाती है, जहाँ पर अब डॉक्टर टीसा की बॉडी काटने के लिए तैयारी कर रहा था। लेकिन इसी बीच जाने से पहले काया ने रेडियो पर मदद भी बुला ली थी ताकि वो इन्हें बचाने के लिए यहाँ पर पहुंच सके, जिसके बाद बारी थी डॉक्टर को मारने की, जो टीसा को ऑक्सीजन लगाने के बाद बस मारने ही वाला था कि तब भी उस काया बीच में कूद पड़ती है, जिसने कैरो के मारने पर डॉक्टर को जख्मी भी बहुत कर दिया था, लेकिन वो फिर भी नहीं रोकता, जिसे टीसा अब काया को मारता हुआ देखते ही उसी के अपने हथियारों से मार देती है। जिसके बाद बारी थी भागने की, जो इसमें देर भी बिल्कुल नहीं करते क्योंकि आर्यन ने उन दोनों के ना दिखने पर छोटी बोट भी लीक कर दी थी ताकि वो बाहर ना जा सके, लेकिन ये दोनों पहले से ही पानी में कूद कर आगे बढ़ रही थी, जिन्हें आखिरकार आर्यन लाइट की मदद से देख भी लेता है। और ऊपर से को चलने के लिए जो ही बोट चलाता है वो भी चलने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि काया ने पहले से इसकी करंट वायर काट दी थी, जो उस लोग बस आगे जाने में लगी हुई थी ताकि डॉक्टर की बोट तक पहुंच सके। लेकिन टीसा की हालत बहुत ही खराब थी, जिसकी वजह से वो काया को उसी वक्त ही बोट में जाने तक कहती है ताकि वो मदद बुलाकर मेरे पास लौट सके। उसी बात को सुनते ही बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगती है और आखिर में बड़ी मेहनत के साथ बोट में पहुंच भी जाती है। लेकिन अब इससे भी बड़ा मसला था, जो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि मैं इस बोट को कैसे चलाऊं, जिसकी वजह से उसी वक्त ही रेडी की मदद से मदद मांगने लग जाती है, जिन्हें वो अपनी पूरी लोकेशन को बताते ही यहीं पर आने तक कहती है, जिसके साथ साथ उसे और भी लड़कियां कंप्यूटर में देखने को मिलती हैं, जिनकी बॉडी पार्ट्स डॉक्टर पहले से ही निकाल कर बेच चुका था। लेकिन अब वापस जाने पर उसे भी पानी में किसी के तैरने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि काया ने येलो लोकेशन सेंटर पानी में फेंकना था ताकि उसके आने पर रेस्क्यू वाले भी इन्हें आसानी के साथ ढूंढ सके, और वो होता भी पानी में जाकर ही आन था, जिसके अंदर अब हलचल देखकर काया भी जान चुके थे कि आर्यन यहीं पर पहुंच चुका है, जो काया को ढूंढने के बाद आखिरकार उसके सामने आता ही बहुत बुरी तरह चाकू उसी की बॉडी में घुसा देता है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ही हो रही थी। लेकिन काया ने भी मौका देखकर उसके मुंह में गन से शूट कर दिया था, जिससे उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन काया भी लोकेशन बॉक्स पानी में फेंकने पर नाकाम हो जाते हैं, जो बस बोट के किनारे पर ही रुक जाता है और ये भी उसी वक्त बेहोश हो जाती है, जहाँ पर रास्ते में बोट के अंदर पानी की हलचल से लोकेशन बॉक्स भी नीचे गिरने के बाद आना हो जाता है, जिसके बाद से बहुत ही फायर के पास कुछ रेस्क्यू वालों को देखते हैं, जिन्होंने टीसा को भी ढूंढ लिया था। लेकिन काया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने की वजह से प्लेन की मदद से बाहर ले जाते हैं ताकि उसको इलाज कर सकें, जहाँ पर किनारे पर पहुंचने के बाद उसके फैमिली मेंबर फादर और छोटा भाई भी मौजूद था, जो बस उसे एक बहुत ही खुशखबरी समझ रहे थे कि हमारी बेटी अब तक भी जिंदा है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।